जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मित्रों। तो मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 का हिंदी ऑनर्स जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 का पूछा जाता है, 20 नंबर का। एक नंबर का जो एक नंबर का है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आज मैं बता रहा हूँ कि उपन्यास क्या है। उपन्यास के बारे में बताऊंगा, कब प्रकाशित किया गया, कब बनाया गया है। तो देखिए, आज हम आए हैं उसी उपन्यास के लिए लेकर। आप लोग ध्यान से देखिए कि उपन्यास के लेखक कौन है, कौन सा उपन्यास कब किसने लिखा, कब लिखा है। तो देखिए, मैं कुछ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए उपन्यास। तो देखिए क्या है कि सेठ बांकेलाल किसका उपन्यास है। तो इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उपन्यास मतलब हिंदी में प्रथम उपन्यास जो लिखा था तो कौन था। प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास है भाग्यवती। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? भागवती है। तो आप देख सकते हैं कि भागवती है प्रथम हिंदी का उपन्यास। तो आइए 51 क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि सेठ बांकेलाल किसका उपन्यास है। तो सेठ बांकेलाल किसका उपन्यास है? तो आप लोग देख सकते हैं कि अमृतलाल नागर का। तो अमृतलाल नागर का जो है सेठ बांकेलाल उपन्यास, तो उसमें आप देखिए कि सेठ अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था। तो 17 अगस्त 1916 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1916 में इसका जन्म हुआ था। और 23 फरवरी 1991 में इसकी मृत्यु हुई थी। 23 फरवरी 1991 में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आइए मानस का हंस। तो मानस का हंस में क्या है, मुख्य पात्र कौन है? तो तुलसीदास है। उसका मुख्य पात्र कौन है? तुलसीदास। और तुलसीदास का ही नाम राम बोला है। क्या नाम है? राम बोला। तुलसीदास का उपनाम है राम बोला, जो हमें मानस हंस के पाठ में मिलता है, उपन्यास में मिलता है। तो देखिए, मानस का हंस 1973 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 73 ईस्वी में। और इसका लेखक कौन है कि अमृतलाल नागर, उसी ने ये लिखा था मानस का हंस। तो 52 क्वेश्चन हो गया। तो आइए महाकाल 53 में महाकाल किसका उपन्यास है। तो महाकाल किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है महाकाल। तो महाकाल कब प्रकाशित किया गया था? 1947 ईस्वी में महाकाल प्रकाशित किया गया था, जिसका लेखक अमृतलाल नागर है। 53 और 54 में आते हैं कि बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र, इस बूंद और समुद्र किसका उपन्यास है? तो उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है बूंद और समुद्र। 1956 में प्रकाशित किया गया था बूंद और समुद्र उपन्यास। 55 में क्या है कि गदर के फूल। गदर के फूल किसका उपन्यास है? गदर के फूल। तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है गदर के फूल। और यह प्रकाशित कब किया गया था? तभी ये डेट नहीं दिया गया। ये बता रहा है कि 2016 में और 2016 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन 1857 जब को जो क्रांति हुआ था उसी के बारे में से दिया गया है इसमें गदर के फूल में। आइए 56 में क्या है? शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था शतरंज के मोहरे। और इसका जो लेखक है अमृतलाल नागर ने इसको लिखा था शतरंज के मोहरे। आइए 57 में क्या है कि ये कोठे वालिया। ये कोठे वालिया ये उपन्यास है। उपन्यास के लेखक कौन है? तो वही अमृतलाल नागर है। 1969 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 1969 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कौन? ये कोठे वालिया। 58 में क्या है कि सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर इस 1960 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। सुहाग के नुपुर, इसका लेखक है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर इसका लेखक है। क्वेश्चन 59 में क्या है कि सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका भी लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि आखिरी दाव। आखिरी दाव के लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जो है, तो इसका भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1903 में। और इसका मृत्यु हुआ था 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी में। तो ये पूरे 71 वर्ष जीवित रहे। पूरे 71 वर्ष जीवित रहे। देखिए, जन्म हुआ है 1903 में और मृत्यु हुई है 1981 में। एक क्वेश्चन नंबर आते हैं कि 61 में कि तेरे मेरे रास्ते। तेरे मेरे रास्ते। तेरे रास्ते की लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हैं। कौन है? तेरे मेरे रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं कि तमस। तमस के लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म सानी। भीष्म सानी ये प्रकाशित कब किया गया था? तमस। तो
तो प्रकाशित किया गया था 1973 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया गया था? 1973 ईस्वी में। और भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 1893 में और इसका मृत्यु हुआ था 1963 ईस्वी में। कब मृत्यु हुआ था इसका? 1963 ईस्वी में। ये जन्म है और ये मृत्यु। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या क्या? देहाती दुनिया का उपन्यास का लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। यह प्रकाशित किया गया था 1931 ईस्वी में। कब किया गया था? 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? गोदान का लेखक उपन्यास का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान का उपन्यास का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1936 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। यह जन्म है और यह मृत्यु 1936 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। मुंशी प्रेमचंद का जो बचपन का नाम था वह क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। और ये धनपत राय के बारे में हम जानते भी हैं। धनपत राय का प्रकाशित किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 में। तो देखिए कैसा लगा मेरा क्वेश्चन और आंसर, आप ऑब्जेक्टिव तो इसको याद कीजिए। अच्छा है कि बिना कुछ किए कुछ नहीं होता है, जब तक कुछ कीजिएगा तभी तक कुछ होगा। तो मेरा क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब फ्रेंड को भेजिए। जय हिंद, जय भारत।